जय पितृदेवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजयवर्त कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 15वें श्राद्ध के दिन पितरों की पूजा कैसे करें, घर में क्या करें, पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे दें, पितृपक्ष में किसका पाठ करना चाहिए, पितृपक्ष में मंदिर जाना चाहिए या नहीं, पितरों का भोग कैसे लगाएं, पितरों के दर्शन कैसे होते हैं, घर पर पितृपक्ष पूजा कैसे करें, क्या श्राद्ध में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, पितृपक्ष में औरतों को क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में मृत्यु होने से क्या होता है, पितृपक्ष में क्या ना खरीदे, पितृपक्ष में पितरों को सही ढंग से जल कैसे दे, पितरों को पानी देते समय क्या बोलना चाहिए, रोज पितरों की पूजा कैसे करें, रूठे हुए पितरों को कैसे मनाएं, पितरों का स्थान घर में कहाँ होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते दोस्तों वीडियो को। पितृपक्ष में किसकी पूजा की जाती है? पितृपक्ष के 15 दिन की वह अवधि है जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, याद करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। इसलिए इस दिन मरे हुए परिजनों को लोग अपने पितरों के रूप में पूजते हैं। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। शादी, ब्याह, मुंडन, सगाई, कंठ छेदन, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसा करने से कहा जाता है कि पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे दें? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। पितृपक्ष में किसका पाठ करना चाहिए? पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितृदोष से मुक्ति और पितृ शांति मिलती है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। क्या पितृपक्ष में मंदिर जाना चाहिए या नहीं? इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित मानी जाती है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। पितरों का भोग कैसे लगाएं? पितरों को लगाए पंचबली भोग, वे इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। पंचबली भोग लगाने के लिए 5 केले के पत्ते या एक बड़ा पत्तल ले, उसमें 5 जगह भोजन रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तिल चावल का उपयोग करें। 5 विशेष प्राणियों को भोजन कराना होता है पंचबली भोग में। पंचबली भोग खाने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। पितरों के दर्शन कैसे होते हैं? जो मन से सच्चे, साफ और दयालु होते हैं उन्हें पितरों के दर्शन होते हैं, भले ही सपन में हो। ये परिचित माना जाता है कि मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखना चाहिए। ईमानदार रहना आदि गुण मन को पवित्र बनाते हैं। घर पर पितृ पूजा यानी पितृपक्ष पूजा कैसे करें? घर में पितरों के नियमित श्राद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पितरों के लिए आपको उनकी पसंद का भोजन बनाना चाहिए और यह भोजन 5 जीवों में यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवगणों के लिए निकालना चाहिए। क्या श्राद्ध में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? हर अमावस्या को पितरों की तिथि मानकर अन्न आदि का दान करने का नियम है। इसके अलावा किसी मंगल कार्य के अवसर पर, ग्रहण के दिन, पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर और तीर्थ यात्रा में भी श्राद्ध करना कल्याणकारक माना जाता है। पितृपक्ष में औरतों को क्या करना चाहिए? इस दिन परिवार में महिलाओं को श्राद्ध, तर्पण, दान व ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान माना जाता है। नवमी के दिन खासकर माता, दादी, परदादी तथा नानी, परनानी को श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। आदर पूर्वक किए गए श्राद्ध से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में मृत्यु होने से क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही इन लोगों पर भगवान की कृपा होती है। पितृपक्ष में क्या ना खरीदे? पितृपक्ष के दिनों में भूलकर भी नई प्रॉपर्टी, घर या वाहन नहीं खरीदना चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही
पितरपक्ष के दिनों में सोना, चांदी, लोहा आदि चीजों की भूलकर भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इससे पितर नाराज हो जाते हैं। पितरों को सही ढंग से जल कैसे दें? पितरपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। पितरों को पानी देते समय क्या बोलना चाहिए? पितरों को जल देते समय ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तनो पितरो प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में पानी कब से दिया जाता है? हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है वह पितृ तीर्थ होता है। इस बार पितरों को जल तर्पण करने का समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक के बीच का रहेगा। जल अर्पण में कांसे या तांबे के लोटे का प्रयोग करें। पितरों को जल कैसे देना चाहिए? पितृपक्षन यानी पितृपक्ष में तर्पण कैसे करें? पितरों के तर्पण के लिए सुबह सूर्योदय से पहले जूड़ी लेकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित करें। इसके बाद लोटे में सादा जल लेकर उसमें गंगा जल, दूध, बूरा और जौ और काले तिल मिलाएं। फिर कुसा की जूड़ी पर 108 बार जल अर्पित कर ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस दौरान आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। रोज पितरों की पूजा कैसे करें? दक्षिण दिशा में मुंह करके कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण को भोजन परोसें। प्रसन्न होकर भोजन को परोसें। भोजन के उपरांत दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। पितरों का आह्वान कैसे किया जाता है यानी पितरों को याद कैसे किया जाता है? यम पूजा के उपरांत पितरों को याद किया जाता है, जिसमें एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों की ढेरी पर एक दीपक जलाया जाता है। हाथ में अक्षत लेकर मृत आत्मा को याद किया जाता है और वैदिक मंत्रों के साथ उनका पूजन किया जाता है। रूठे हुए पितरों को कैसे मनाएं? प्रतिदिन बड़े हनुमान चालीसा, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध कर्म को करें। गरीब, अपंग व विधवा महिला को दान दे। घर का वास्तु ठीक करवाएं। गया में जाकर पिंडदान जरूर करें। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? ऐसे में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही लगानी चाहिए। साथ ही पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहीं बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर पितरों की फोटो रखने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। घर में पितृ दोष को दूर कैसे करें? पूर्वजों के श्राद्ध के बाद काले तिल, नमक, गेहूं, चावल, गाय का दान, सोना, वस्त्र, चांदी का दान पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। रोजाना श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से भी पितृदोष खत्म होता है। घर में पितृदोष के क्या लक्षण हैं? कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे दोष बन जाते हैं जिसके प्रभाव से जीवन में हमेशा मुश्किलें आती रहती है। घर में हमेशा किसी का बीमार रहना, मान सम्मान की हानि, पिता से विवाद, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता न मिलने या फिर बने बनाए काम का बिगड़ जाना, यह लक्षण कुंडली में पितृदोष के होने का संकेत देता है। घर में इन जगहों पर बिल्कुल भी न लगाएं मरे हुए लोगों की तस्वीर, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानियां। आइए जानते हैं, दादा दादी, माता पिता आदि जो इस दुनिया में से जा चुके हैं वह पितर या पूर्वज कहलाते हैं। इनके चले जाने के बाद केवल इनकी यादें रह जाती हैं जिनका दिल से गहरा नाता होता है। ज्यादातर लोग पूर्वजों की तस्वीर को पूजा घर में रखकर पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत बताया गया है। पूर्वज देवताओं के समान होते हैं, लेकिन देवताओं के स्थान पर इनकी तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर को घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनसे आप पूर्वजों और देवताओं की कृपा पा सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पर तस्वीर लगाने से होता है कलेश। यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को भूलकर भी घर के ब्रह्मा अर्थात मध्य स्थान पर बेडरूम या फिर किचन में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और घर में पारिवारिक कलह बढ़ जाती है, साथ ही सुख समृद्धि में कमी आती है। नंबर 2, यहाँ तस्वीर लगाने से लगता है देवदोष। शास्त्रों में घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर लगाना वर्जित बताया गया है। पितरों की तस्वीर को देवी देवताओं के साथ रखने से देवतागण नाराज होते हैं और देवदोष भी लगता है। शास्त्रों में पितर और देवताओं के स्थान अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि पितर देवताओं के समान ही समर्थवान और आदरणीय है। एक जगह दोनों को रखने से किसी के आशीर्वाद का शुभ फल प्राप्त नहीं होता।
यहाँ तस्वीर। नंबर 3, यहाँ तस्वीर लगाने से सुख समृद्धि की हानि होती है। घर में कभी भी उस स्थान पर पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर आते जाते नजर पड़े। ज्यादातर लोग भावुकता में ऐसा ही करते हैं जिससे उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से समृद्धि की हानि होने लगती है। नंबर 4, यहाँ तस्वीर लगाने से स्वास्थ्य पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। पितरों की तस्वीरों को कभी भी जीवित लोगों के साथ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि जिस जीवित व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही उनकी आयु में भी कमी आती है और जीवन में जीने का उत्साह भी कम होने लगता है। वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। नंबर 5, इस दिशा में तस्वीर का लगाना उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को हमेशा उत्तर की दीवारों पर लगाएं ताकि उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर रहे। दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना गया है। इससे अकाल मृत्यु और संकट से बचाव होता है। साथ ही आप उत्तरी हिस्से के कमरों में ईशान कोण, उत्तर पूर्व या फिर ऐसे स्थान पर तस्वीर लगाएं जो दिशा दोष से मुक्त हो। नंबर 6, इस तरह न रखें पितरों की तस्वीरों को। पितरों की तस्वीर को कभी भी लटका कर नहीं रखना चाहिए। इनकी तस्वीरों को रखने के लिए अलग से एक लकड़ी स्टैंड बनवा लेना चाहिए। ध्यान रहे कि अभी पूर्वजों की एक अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए, यानी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उन पर कभी अतिथि की नजर न पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मक यानी बुरी शक्ति आती है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजयवर्त कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे आपको भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।